अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको मैं अचार गोश्त बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। इसके लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आप मटन, चिकन कोई भी ले सकते हैं गोश्त। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है बग़ैर हड्डी के। आप हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक के लिए, 1 प्याज लिया है। प्याज इसमें लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से पकाने लगी। 1 पाव दही ली मैंने। हर चंद हरी मिर्चें ली हैं और 4 अदद नींबू लिए है मैंने। जीरा आधा चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, अचार मसाला 2 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका ज़रूरत के मुताबिक। अगर आप बाज़ार का अचार मसाला इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो उसके लिए भी मैं आपको चंद चीज़ें लिखवा देती हूँ जो आप खुद घर में तैयार कर सकते हैं। सुरख मिर्च पाउडर, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया उसका पाउडर इस्तेमाल करना है बनाकर। खटाई जिसको आमचूर कहते हैं, सौंफ, मेथी दाने, कलवंजी, हल्दी, अजवाइन, राई, मेथी। ये आपने सब चीज़ें लेकर इन चीज़ों को दही में मिक्स करके गोश्त के ऊपर लगा लेनी है। बीफ का है तो आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे लगा रहना देना है। अब और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ ही लगाना है। अगर चिकन का है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट रख सकते हैं। बाकी तरीक़ाकार वही है सब। नमक हो गया, हल्दी, अचार मसाला, गरम मसाला, सुरख मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें डालने लगी मसाला सारा। मसाला डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है मैंने। इसको मैं 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहने दूँगी इसी तरह, ताकि मसाला अच्छी तरह रच जाए। और साथ ही मैं इसमें नींबू लगाने लगी। ये देखिए लेमन का जूस। अगर अलहदा है तो अब बस आप 2 चम्मच डाल लें इसमें। अब मैं इसे 3 घंटे के लिए रखने लगी हूँ फ्रिज में। बाहर भी रख सकते हैं। जब ये अच्छी तरह इस मसाला मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख लूँगी। मैंने आधा कप ऑयल का डाला है। अब इसमें मैं प्याज, इसको 3 घंटे हो चुके हैं। आप देखें इसमें मसाला बिल्कुल मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डालने लगी। ये डाल दिया। अब मैं इसमें प्याज डालने लगी। अमूमन लोग अचार गोश्त में नहीं डालते, लेकिन मैं डालती, नीचे थोड़ी सी ग्रेवी बन जाती। गोश्त को गलाने के लिए मैं पानी भी इसमें डालूँगी। आप वेट लगा के चूल्हे पे रख दें तकरीबन 30 मिनट तक। अब 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे उतार कर देखने लगी हूँ कि गल गया है कि नहीं। जब तक इसकी स्टीम नहीं ख़त्म होती मैं नहीं इसे खोलूँगी।
गोश्त गल गया है। अब मैं इसको भूनने लगी हूँ। अब मैं इसमें अचार मसाला बढ़ने लगी। इसके लिए आपने इस तरह टाक लगाना है। इसका पेट चाक करके इसके अंदर इस तरह मिर्च मसाला भर देना है। आप इस तरह भी भर सकते हैं, लेकिन इसका होता है कि एक तरफ से मसाला गिर जाता है। ये जब गोश्त मैं भून लूंगी फिर उसके अंदर डालूंगी। ये 4 गोश्त मसाला है जो मैंने मिर्चों में बड़ा है। इसी तरह बारी बारी आप जितनी चाहे मिर्चें डालें, उस तरीकाकार यही है। आपने इसी तरह आप इसको काटना है, काट के बीच में मसाला इसके पेट के अंदर बांट देना है और फिर जब मुझे गोश्त भूनने लगे तो उसमें डाल देना है। अब रोस्ट भून का तैयार हो गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालने लगी। इसको 2 मिनट तक मैं भूनूंगी। उसके बाद मैं डिश आउट कर लूँगी। ये देखें, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।